नमस्कार, इंदू के चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी है बहन की शादी। तो दोस्तों, मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। बहन की शादी 6 साल हो गए हैं। मैं कभी उसके घर नहीं गया। होली, दीपावली, भैया दूज पर कभी कभी मम्मी पापा जाते हैं। मेरी बीवी एक दिन मुझसे कहने लगी, आपकी बहन जब भी आती हैं उसके बच्चे घर का हालत बिगाड़ कर रख देते हैं। खर्च डबल हो जाता है और तुम्हारी माँ हमसे छुप छुप कर कभी उसको साबुन की पेटी देती है, कभी कपड़े और कभी सर्फ के डब्बे और कभी कभी तो चावल का थैला भर देती है। अपनी माँ को बोलो, यह हमारा घर है, कोई खैरात सेंटर नहीं। मुझे भी बहुत गुस्सा आया। मैं भी बहुत मुश्किल से घर का खर्च पूरा कर रहा हूँ और माँ सब कुछ बहन को दे देती है। बहन एक दिन घर आई हुई थी। उसके बेटे ने टीवी का रिमोट तोड़ दिया था। मैं माँ से गुस्से में कह रहा था, माँ बहन को बोलो कि यहाँ भैया दूज पर ही आया करें बस। अरे जो आप साबुन, सर्फ और चावल का थैला भर कर देती हैं ना, उसको बंद कर दें। तब माँ चुप रही, लेकिन बहन ने मेरी सारी बातें सुन ली थी। बहन कुछ नहीं बोली। 4 बज रहे थे। अपने बच्चे को तैयार किया और कहने लगी, भाई मुझे बस स्टॉप तक छोड़ दे। मैंने झूठे मुंह कहा रह लेती कुछ दिन और, लेकिन वह मुस्कुराई। नहीं भाई, मेरे बच्चों की छुट्टियां खत्म होने वाली है। फिर जब हम दोनों भाइयों में जमीन का बंटवारा हो रहा था तो मैंने साफ इनकार किया था, भाई मैं अपने जमीन में से बहन को हिस्सा नहीं दूंगा। बहन सामने बैठी थी और खामोश थी, कुछ नहीं बोली। माँ ने कहा, बेटी का भी हक होता है। लेकिन मैंने गाली देकर कहा, कुछ भी हो जाए मैं बहन को हिस्सा नहीं दूंगा। मेरी बीवी भी बहन को बहुत बुरा भला कहने लगी। वह बेचारी खामोश थी। बड़ा भाई अलग हो गया। कुछ वक्त के बाद मेरे बेटे बड़े को टीबी हो गई थी। मेरे पास उसकी इलाज करवाने के पैसे नहीं थे। मैं बहुत परेशान था। 1 लाख रुपया कर्ज भी ले लिया था। कमरे में अकेला बैठा अपने हालत पर रो रहा था। उसी वक्त वही बहन घर आई। मैंने गुस्से से बोला, अब ये आ गई मनहूस। मैंने बीबी को कहा, कुछ तैयार करो बहन के लिए। तो बीबी मेरे पास आ गई, कोई ज़रूरत नहीं है कुछ भी पकाने की इनके लिए। फिर 1 घंटे बाद वह मेरे पास आई, भाई परेशान हो? बहन ने मेरे सर पर हाथ फेरा, बड़ी बहन हूँ तुम्हारी, अब देखो मुझसे भी बड़े लगते हो। फिर मेरे करीब हुई, अपने हाथों से सोने के कंगन निकाले, मेरे हाथों में रखे और आहिस्ता से बोली, पगले तू ऐसे ही परेशान होता है। एक कंगन बेचकर अपना खर्च करे, बेटे का इलाज करवा लेना। शकल तो देख जरा, क्या हालत बना रखी है तुमने। मैं खामोश था, बहन की तरफ देखे जा रहा था। वह आहिस्ता से बोली, किसी को ना बताना कि कंगन के बारे में, तुमको मेरी कसम है। मेरे माथे पर चुंबन किया और मुझे 1 लाख रुपए दिया, जिसमें 1000 और 50 के नोट थे। शायद उसकी जमा पूंजी थी। मेरे जेब में डालकर बोली, बच्चे को कुछ खाने के लिए ला देना, परेशान ना हुआ कर। अपना हाथ मेरे सर पर रखा तो तेरे बाल सफ़ेद हो गए हैं। वह जल्दी से जाने लगी। उसके पैरों की तरफ मैं देखा और टूटी हुई जूती पहनी थी। पुराना सा दुपट्टा सर पर रखी थी। जब भी आती थी वही दुपट्टा उठाकर आती थी। हम भाई कितने मतलबी वस्त होते हैं।
बहनों को पल भर में बेगाना कर देते हैं और बहनें भाइयों को जरा सा दुख बर्दाश्त नहीं कर सकती। वह हाथ की एक कंगन पकड़े जोर जोर से रो रहे थे। उसके साथ मेरी भी आंखें नम थी। अपने घर में भगवान जाने कितने दुख सह लेती हैं बहनें। कुछ लम्हा बहनों के पास बैठकर हाल पूछ लिया करें, शायद उनके चेहरे पर कुछ लम्हों के लिए एक सुकून आ जाए। भाई बहन तो वो जमा पूंजी हैं जो बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। अपने बहनों को पढ़ा करिए, समझा करिए। आपके दुख में भाई भले ही साथ छोड़ सकता है, लेकिन बहन नहीं। बहनें माँ का रूप होती हैं। यह कहानी अगर पसंद आए तो लाइक और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। और हाँ, ऐसे ही कहानी के लिए हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।